पाकिस्तान की कहानी 14 अगस्त 1947 जब एक तारीख ने तारीख रकम की बरसगीर पाको हिंद की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मुकर्रर की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मिल गई क्योंकि वायसराय हिंद को नई दिल्ली में आधी रात को आज़ादी की रसूमात में शरीक होना था। इक़्तिदार की मुंतकिली कराची की एक तकरीब में 14 अगस्त को हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात के 11:30 बजे तक ये ऐलान करते रहे ये ऑल इंडिया रेडियो है, जबकि पूरी कौम बेचैनी से खसूसी ट्रांसमिशन का इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त पाको हिंद के गली मोहल्लों में आग के शोले बुलंद हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी, हंजरजनी जारी थी और तेज़ाब की बोतलें भर भर कर एक दूसरे पर फेंकी जा रही थी। पाकिस्तान पैदल आने वाले काफिलों और ट्रेन में आने वाले लोगों को रास्ते में ही रोक रोक कर कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान अपनी पाक सरजमीन की जानिब हिजरत के लिए कोशां थे। लाखों कुर्बानियों का मज़र पाकिस्तान, जिसकी जानिब लोग अपने अहलो हयाल और मामूली साजो सामान लिए रवां दवां थे, लेकिन ये सफ़र हिजरत लाखों सदमे दे गया। हर कदम पर कत्ले आम का डर और रश में न जाने कितने जानों ने अपने बूढ़े माँ बाप खो दिए, कितने ही माँ बाप के लहते जिगर उनके सामने बिछड़ गए। आज भी दास्तानें जिंदा हैं। बहुत से लोगों ने लावारिस बच्चों की अपनी औलादों की तरह परवरिश की। ऐसे मुश्किल वक्त में सिवाय रेडियो के कोई और ज़रिया नहीं था जिससे लोगों को आज़ाद मुल्क की खबर दी जा सके। इस रात जब 12 बजने में 10 मिनट रह गए, इस वक्त पाकिस्तान की धुन हवा में लहराने लगी। इस धुन को सुनते ही लाखों लोग अपने अपने रेडियो की तरफ जमा हो गए। जब 12 बजने में 1 मिनट बाकी था, ये धुन पसे मंजर में गायब हो गई और एक आवाज़ उभरी। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत वजूद में आने वाली है। फिर से 12 बजे पहले इंग्लिश में, इसके बाद उर्दू में आवाज़ आई कि ये रेडियो पाकिस्तान है। लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर सूरह फतह की चंद आयात रेडियो पर नशर की गई। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। हमारा ये ट्रांसमिशन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाली नई नस्ल को इस चीज़ से आगाह किया जाए कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कितने नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इनको मालूमात हो कि ये दिन कैसे मिला था। 6 सितंबर को भी चुंडा महाज पर टैंकों की आपस में जंग छिड़ी थी। तब भी हमारे जवानों और हमारे लोगों ने पुरजोश अज़म दिखाया था, अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। आज जो हम आज़ादी का दिन मना रहे हैं, ये बहुत से लोगों की काविशों का नतीजा है। आज भी हमारे लोगों में ये ही जज्बा, ये ही जोश पाया जा रहा है। आज भी लोग अपने प्यारे वतन की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं। भट्ट साहब, अगर आज भी आप बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, अगर इंडिया आज भी हमला करता है, इसकी जुर्रत करता है, तो आप एज ए बुज़ुर्ग क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? मैं मैसेज ये दूंगा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इस मुल्क को कुर्बान कर दूंगा। बम बांध कर मैं खुद भी सबसे आगे आर्मी के साथ हूँगा। मेरी गैरत, मेरा सब कुछ इस पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो और दुश्मन के तो हर चीज़ को नेस्त नबूद कर दो। ये मेरी गैरत का तकाजा है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मैं आज भी दुश्मन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सन 65 के बहुत सारे वाक़यात सुने हैं। ये वो वाक़यात हैं जो हमारे खून में एक जोश पैदा करते हैं, जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अब चुंडा जैसी धरती में पैदा हुए जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जब एक ऐसी ज़मीन पे आप जन्म लेते हैं, ऐसी ज़मीन पे जब आप पैदा होते हैं, तो आप पे एक फ़र्ज़ तारी होता है। वो फ़र्ज़ ये होता है कि अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपने वतन के लिए आप मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। और कहते हैं ना, शहीद की जो वो मौत है वो कौम की हयात है। और आज भी हमारे जज्बात उसी तरह ज़िंदा हैं। और जिस तरह सन 65 की जंग में हमारे बुज़ुर्गों ने, सिविलियन ने जिस तरह पाक आर्मी का साथ दिया, इंशाल्लाह ताला आज भी हम अपनी पाक आर्मी, अपने मुल्क और अपने मुल्क की सलामती के लिए हर वक्त तैयार है। इंडिया आज कान खोल के सुन लिया, अगर उसने दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो हमारी पाक फौज उसको मार के रख देगी। जैसे कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना हुआ है कि 6 सितंबर सन 1965 में जैसे इंडिया ने हमला किया और जैसे हमने, हमारी पाक आर्मी ने, नौजवानों ने मुँह तोड़ जवाब दिया और इंडिया को शिकस्त दी, वैसे ही हमारा आज भी वैसा जज्बा हमारे अंदर कायम है कि आज भी अगर इंडिया हमला करे तो हमें उम्मीद है, बल्कि पुख्ता ईमान है कि इंडिया को इससे भी ज़्यादा बेहतर मुँह तोड़ जवाब देंगे।
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। पाकिस्तान, पाकिस्तान। चलो जी, थैंक यू। लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी और अपने मुल्क की हिफाजत करें। मेरी तरफ से और KNN न्यूज़ लाइव की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक।